नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों हजारों हजारों वीडियोस ऐसे मौजूद हैं जहां पर एक पति पत्नी को यह शिक्षा दी जाती है, उन्हें यह समझाया जाता है कि किन किन कानूनी पैतरों को अपनाकर, किन किन कानूनी तरीकों को अपनाकर कोई पति पत्नी जल्द से जल्द तलाक ले सकता है, जल्द से जल्द एक दूसरे से छुटकारा लेकर अपने विवाह को, अपनी शादी को समाप्त कर सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन दोस्तों यदि कोई पति पत्नी, कोई वैवाहिक जोड़ा तलाक लेकर, डाइवोर्स लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को समाप्त कर लेता है और कोई महिला पुरुष यदि तलाक लेकर, डाइवोर्स लेकर दूसरी जगह मैरिज कर लेता है, शादी कर लेता है, दोस्तों ऐसे में भी क्या गारंटी होती है कि दूसरी शादी कर लेने के बाद वह व्यक्ति, वह महिला पुरुष दूसरे जीवन साथी के साथ भी एडजस्ट कर पाएंगे, उनके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को निभा पाएंगे, अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे चला पाएंगे। दोस्तों कुछ मामलों में यह भी देखा जाता है कि शादी से पहले, जी हाँ मैरिज से पहले अक्सर किसी लड़का लड़की का कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, कहीं लव अफेयर चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर मामलों में लड़का लड़की के माता पिता के द्वारा उनके प्रेम प्रसंग को स्वीकार नहीं किया जाता है और अक्सर कोई लड़का लड़की अपने माता पिता के दबाव के चलते अपने प्रेमी को छोड़ करके, जी हाँ अपने प्रेमी को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी कर लेते हैं, अरेंज मैरिज कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों अक्सर ऐसे देखा जाता है कि शादी के बाद, विवाह के बाद किसी लड़का लड़की के द्वारा अपने जीवन साथी को मानसिक तौर पर एक पति के तौर पर या पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दोस्तों ऐसे मामलों में यह भी देखा जाता है कि शादी के बाद लड़का लड़की अपने जीवन साथी को इग्नोर करते हैं, जी हाँ मानसिक तौर पर उसे अपनाते नहीं हैं। जी हाँ यह भी देखा जाता है कि अक्सर लड़का लड़की अपने माता पिता के दबाव में आकर के शादी कर लेते हैं, अरेंज मैरिज कर लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों उस लड़का लड़की को अपने जीवन साथी की, अपने पति या पत्नी की शक्ल भी पसंद नहीं होती है। ऐसे यह भी देखने में आता है कि ज्यादातर मामलों में पति पत्नी को एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं होती है, जिसके चलते पति पत्नी के बीच में फिजिकल रिलेशन, जी हाँ शारीरिक संबंध सामान्य नहीं होते हैं। दोस्तों यह भी कई हाई कोर्ट के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई महत्वपूर्ण फैसलों में बताया जा चुका है, स्पष्ट कर दिया जा चुका है, क्लियर कर दिया जा चुका है कि यदि एक पति या पत्नी के द्वारा अपने दूसरे जीवन साथी को, जी हाँ अपने लाइफ पार्टनर को यदि फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार कर दिया जाता है, यदि शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया जाता है, तो इस आधार पर एक पति या पत्नी न्यायालय में, कोर्ट में जाकर के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13I में मानसिक प्रताड़ना में, जी हाँ मानसिक प्रताड़ना या मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर एक जीवन साथी, एक पति अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से इस आधार पर तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों हम यहाँ यह भी बता दें कि जब एक पत्नी बिना किसी ठोस आधार के, बिना किसी उचित वजह के अपने बच्चों सहित जब अपने पति के घर को, ससुराल के घर को छोड़ करके अपने किसी रिश्तेदार के पास या अपने माता पिता के पास मायके में जाकर बैठ जाती है और अपने पति के दोबारा बार बार बुलाने के बाद भी अपनी ससुराल में वापस नहीं जाती है, तो दोस्तों ऐसे मामलों में जब एक पत्नी अपने पति के घर को छोड़ करके 2 साल से ज्यादा समय हो जाता है, जी हाँ दोस्तों जब एक पत्नी को 2 साल से ज्यादा समय हो जाता है अपने पति के घर को छोड़े हुए, तो दोस्तों इस आधार पर एक पति हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में डेजर्शन के आधार पर, जी हाँ डेजर्शन के आधार पर, या कह लें कि एक दूसरे का साथ छोड़ देने के आधार पर न्यायालय में, कोर्ट में जाकर के तलाक ले सकता है। जी हाँ अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है और अपनी शादीशुदा जिंदगी को, अपनी मैरिज को खत्म कर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी गलतियां होती हैं जो एक पति और पत्नी के द्वारा की जाती हैं। दोस्तों ज्यादातर मामलों में तो यह भी देखा जाता है कि जब एक महिला पुरुष के बीच में, एक पति पत्नी के बीच में तलाक लेने की, डाइवोर्स लेने की यदि सिचुएशन बन जाती है, यदि हालात तलाक लेने के, डाइवोर्स लेने के बन जाते हैं, तो ज्यादातर मामलों में कसूर, जी हाँ ज्यादातर मामलों में गलती एक पति पत्नी की उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी गलती पति के रिश्तेदारों की, पति के माँ बाप की होती है, या कुछ मामलों में पत्नी के माता पिता की या पत्नी के रिश्तेदारों की गलती की वजह से पति पत्नी का रिश्ता तलाक लेने पर, डाइवोर्स लेने पर पहुंच जाता है। दोस्तों जब किसी महिला पुरुष की, किसी लड़का लड़की की, महिला पुरुष की शादी होती है, मैरिज होती है, तो ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि एक महिला पुरुष का, लड़का लड़की का पारिवारिक बैकग्राउंड, जी हाँ फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ज्यादातर मामलों में
लड़का लड़की की एजुकेशन का स्तर, जी हाँ, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी एक दूसरे से अलग होता है, उनका लाइफस्टाइल, जीवन शैली भी एक दूसरे से अलग होती है, उनका सोचने समझने का तरीका, अपने जीवन को लेकर के उनके विचार बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे में जब दो अजनबी व्यक्तियों के बीच में दो अलग अलग पारिवारिक बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्तियों के बीच में, महिला पुरुष के बीच में, लड़का लड़की के बीच में जब शादी होती है, मैरिज होती है, तो ऐसे में यह जरूरी होता है कि महिला पुरुष को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होता है। जी हाँ, मैरिज के बाद, शादी के बाद एक दूसरे से एडजस्ट करना बहुत आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में क्योंकि यह एक मोबाइल युग है, हर व्यक्ति के पास, हर महिला पुरुष के पास मोबाइल आ चुका है। दोस्तों, एक मैट्रिमोनियल लाइफ में, एक शादीशुदा जिंदगी में, या कह लें कि एक दंपति के बीच में, पति पत्नी के बीच में, हर वैवाहिक जोड़े में छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी हो जाना, नाराजगी हो जाना, एक दूसरे से रूठना मनाना एक सामान्य बात होती है, एक नॉर्मल बात होती है, जो हर घर में, हर वैवाहिक जोड़े में देखने को मिलती है। लेकिन पुराने समय में दोस्तों अक्सर चिट्ठी का, लेटर का प्रचलन होता था। उस समय में मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था दोस्तों। उस समय में यह होता था कि जब पति पत्नी के बीच में कोई विवाद, कोई नोकझोंक, कोई मनमुटाव की स्थिति यदि हो जाती थी, तो ऐसे में अक्सर पत्नी अपने मायके में परिवार वालों को अपने पति के ससुराल पक्ष के बारे में जो शिकायत किया करती थी, वह एक लेटर के माध्यम से, एक चिट्ठी के माध्यम से की जाती थी। दोस्तों, जब तक वह चिट्ठी उस पत्नी के मायके में पहुंचती थी और जब तक उस चिट्ठी का जवाब उस पत्नी को वापस मिलता था, तब तक पति पत्नी का वह झगड़ा समाप्त हो चुका होता था। पति पत्नी की मैरिड लाइफ, जी हाँ, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सामान्य हो चुका होता था। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आज के समय में हर महिला पुरुष के पास, हर पत्नी के पास मोबाइल आ चुका है दोस्तों, आज के समय में हर छोटी बड़ी बात, जी हाँ, अपनी ससुराल की हर छोटी बड़ी बात को एक महिला, एक पत्नी अपने परिवार वालों को बता देती है। यही नहीं दोस्तों, यह भी देखा जाता है कि कोई पत्नी, कोई महिला अपने ससुराल की हर छोटी बड़ी बात को, अपने पति के साथ हुई मामूली नोकझोंक को, छोटी छोटी बातों को अक्सर पत्नियां अपने मायके में, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को मोबाइल के माध्यम से बता देती हैं। ऐसे में दोस्तों अक्सर ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि उस महिला के रिश्तेदार भी, उस महिला के परिचित भी, उस महिला के परिवार वाले भी उस महिला को, उस पत्नी को समझाने की बजाय, उसे उसका घर बसाने की बजाय, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की बजाय उसे उल्टी सीधी शिक्षा, उसे उल्टी सीधी सलाह देने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पति पत्नी की शादीशुदा जिंदगी को समाप्त करने के लिए, एक पति पत्नी के बीच में यदि तलाक की, डाइवोर्स की नौबत आ जाती है, तो इसके पीछे मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल के चलते, क्योंकि मोबाइल के चलते पति पत्नी के बीच में होने वाले झगड़ों की, छोटी छोटी बातों की, आपसी मनमुटाव की, कहासुनी की, छोटी छोटी बातों की शिकायत पत्नी के द्वारा अपने मायके में कर दी जाती है, अपने रिश्तेदारों के साथ कर दी जाती है। दोस्तों, अक्सर उस पत्नी को, उस महिला को उसके रिश्तेदारों के द्वारा उल्टी सीधी सलाह दी जाती है। कुछ रिश्तेदार उस महिला को सलाह देते हैं कि उसने अपने पति से शादी कर बड़ी भूल कर दी है। कुछ रिश्तेदार उसे सलाह देते हैं कि उसे अपने पति के साथ अपने ससुराल के घर को छोड़ देना चाहिए और एक अलग घर मकान रहकर अपने ससुराल के लोगों को छोड़कर अलग रहना चाहिए। कुछ रिश्तेदार उसे यह भी सलाह देते हैं कि वह अपने पति के खिलाफ और अपने ससुराल वालों के खिलाफ झूठे दहेज की डिमांड करने को लेकर, मानसिक प्रताड़ना को लेकर मार पिटाई की। वहीं दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों के द्वारा उस महिला को यह भी शिकायत दी जाती है कि वह अपने मायके में आकर बैठ जाए और अपने पति से, जी हाँ, अपने पति से अपने मायके में बैठकर खर्चा लेती रहे, मेंटेनेंस लेती रहे। वहीं कुछ रिश्तेदार उस महिला को, उस पत्नी को यह भी सलाह देते हैं कि उसे अपने पति के विरुद्ध, अपने ससुराल वालों के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम में, जी हाँ, घरेलू हिंसा की धाराओं में झूठी कंप्लेंट, झूठे आपराधिक मामले दर्ज करा देने चाहिए। तो क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता होता है, ऐसे रिश्ते में पति पत्नी को एक दूसरे से लगातार एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी एक पत्नी के ऊपर भी ज्यादा होती है। जी हाँ, एक पत्नी क्योंकि अपने मायके को छोड़कर के पति के घर में आती है, तो ऐसे में उस पत्नी की जिम्मेवारी होती है कि वह अपने पति के साथ एडजस्ट करे। महिला से, एक पत्नी से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह जहां एक तरफ अपने पति के साथ एडजस्टमेंट करेगी, उसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी एडजस्ट किया जाएगा, उनके साथ रिस्पेक्ट से
पेश आना होता है। तो ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि एक महिला की, एक पत्नी की बर्दाश्त करने की शक्ति बहुत कम होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ महिलाएं ज्यादा ही सेंसिटिव होती हैं, भावुक होती हैं। वह छोटी छोटी बातों को अक्सर अपने मन से लगा लेती हैं, अक्सर उन्हें सीरियसली ले लेती हैं। अक्सर छोटी छोटी बातों पर कोई महिलाएं, जी हाँ कुछ महिलाएं अपने पति के घर को, ससुराल के घर को छोड़ करके अपने मायके में रिश्तेदारों के पास आकर के बैठ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ महिलाएं अपने पति के घर को, ससुराल के घर को छोड़ करके अपने किसी परिचित के पास, किसी रिश्तेदार के पास रहने को चली जाती हैं। ऐसे मामलों में दोस्तों, जब एक पति अपने पत्नी से बातचीत करने की कोशिश करता है, अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश करता है, तो ऐसे मामलों में ज्यादातर पत्नियां, क्योंकि भावुक होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, वह अपने पति से बातचीत करना बंद कर, ज्यादातर पत्नियों के द्वारा अपने पति को कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। ऐसे में जब एक पति अपनी पत्नी से बातचीत करने के लिए कुछ रिश्तेदारों की मदद लेता है, कुछ परिचितों की मदद लेता है, तो ऐसे में भी पत्नी के रिश्तेदारों के द्वारा उसके परिचितों के साथ, पति के रिश्तेदारों के साथ कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाया जाता है, पति को इग्नोर किया जाता है। तो ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि अक्सर कुछ पत्नियों के रिश्तेदारों के द्वारा, पत्नियों के माता पिता के द्वारा पत्नी को उल्टी सीधी शिक्षा दी जाती है, उल्टी सीधी सलाह दी जाती है। उन्हें यह नहीं समझाया जाता है कि उस पत्नी को अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए और पति के घर में जाना चाहिए। दोस्तों, वहीं कुछ रिश्तेदार उस महिला को, उस पत्नी को शिक्षा देते हैं कि उसे अपने पति पर झूठी पुलिस कंप्लेंट, झूठी एफआईआर करवा देनी चाहिए और झूठे आपराधिक मामले अपने पति के विरुद्ध, ससुराल पक्ष के विरुद्ध करवा देने चाहिए। वहीं पत्नी के कुछ रिश्तेदार पत्नी को यह सलाह देते हैं, यह शिक्षा देते हैं कि उसे अपने मायके में रहकर ही पति से खर्चा लेना चाहिए, भरण पोषण लेना चाहिए, मेंटेनेंस लेना चाहिए। वहीं पत्नी के कुछ रिश्तेदार पत्नी को यह भी सलाह देते हैं कि उसे घरेलू हिंसा की धाराओं में अपने पति के खिलाफ, ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कुछ झूठे मुकदमे, कोर्ट मुकदमे कर देने चाहिए। दोस्तों, यही वह गलतियां होती हैं जो अक्सर पत्नी के माता पिता के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा की जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी बेटी का पारिवारिक रिश्ता, जी हाँ उनकी बेटी का शादीशुदा जिंदगी, उनकी बेटी की मैरिड लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है और हालात तलाक लेने के, डाइवोर्स लेने के आ जाते हैं। वहीं ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की पत्नी अपने बच्चों सहित पति के घर को छोड़ करके अपने माता पिता के पास रहने को आ जाती है और जब एक पति अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए, मनाने के लिए अपने ससुराल में जाता है, तो दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि जब एक पति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल में जाता है, या कह लें कि जब अपनी पत्नी के मायके में जब एक पति जाता है, तो अक्सर मामलों में यह भी देखा जाता है, जी हाँ कुछ मामलों में यह भी देखा जाता है कि पत्नी के माता पिता के द्वारा या पत्नी के भाई के द्वारा, भाइयों के द्वारा या पत्नी के कुछ रिश्तेदारों के द्वारा पति के साथ, उस महिला के पति के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यही नहीं दोस्तों, कुछ मामलों में पति के साथ मारपिटाई भी की जाती है, पति को धमकी दी जाती है। पति को यह धमकी दी जाती है कि उसको और उसके परिवार वालों के विरुद्ध झूठी पुलिस कंप्लेंट, झूठी शिकायतें करा दी जाएंगी, उसके विरुद्ध और उसके परिवार वालों के विरुद्ध झूठे कोर्ट मुकदमे करवा दिए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, जब कोई पति अपनी पत्नी को मनाने के लिए, जी हाँ अपनी पत्नी को मनाने के लिए अपने ससुराल जाता है और ऐसे में यदि उस पति पर उसके ससुराल वालों के द्वारा मारपिटाई की जाती है या पत्नी के भाइयों के द्वारा उसके पति पर हाथ उठाया जाता है, उसके साथ धक्का मुक्की मारपीट की जाती है, उसकी बेइज्जती की जाती है, इंसल्ट की जाती है, तो ऐसे में कुछ पति भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पति अपनी रिस्पेक्ट पर, अपनी प्रतिष्ठा पर इसे बहुत गहरा नुकसान मानते हैं। ऐसे में दोस्तों, ज्यादातर मामलों में एक पति भी और पति के रिश्तेदार भी अपनी हुई बेइज्जती के चलते, इंसल्ट के चलते गुस्से में आ जाते हैं और अपनी हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक दूसरे पर, जी हाँ एक दूसरे पर, पति पक्ष के द्वारा और पत्नी पक्ष के द्वारा एक दूसरे पर झूठी पुलिस कंप्लेंट, झूठी एफआईआर और झूठे कोर्ट मुकदमे दाखिल करने का सिलसिला चल पड़ता है। दोस्तों, यही एक छोटी सी लापरवाही होती है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर मामलों में झगड़ा तो पति पत्नी के बीच में होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पति पत्नी के बीच में होता है। यह पति पत्नी का आपसी मामला होता है, इसमें किसी दूसरे पक्ष को, जी हाँ इसमें पति के रिश्तेदारों को या पत्नी के रिश्तेदारों को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना होता है। इसमें ऐसे मामलों में पति पत्नी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह आज़ादी होनी चाहिए कि वह अपने वैवाहिक रिश्ते को अपनी मर्जी से निभा सकें। अपनी पर्सनल बातों को उन्हें प्राइवेट रखना चाहिए और अपने वैवाहिक जिंदगी के जो डिसीजन, जो फैसले होते हैं पति पत्नी को लेना चाहिए। एक दूसरे को रूठने का, मनाने का अधिकार पति पत्नी का ही होता है। ऐसे मामलों में पति पत्नी को अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। ऐसे मामलों में दोस्तों, यह क्योंकि नाजुक मामला होता है, पति पत्नी को एक दूसरे से एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि किसी लड़का लड़की की मैरिज को, शादी को 6 महीने से भी कम का समय हुआ है दोस्तों, ऐसे में यदि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो ऐसे मामलों में लड़का लड़की को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के
कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए। ऐसे मामलों में एक लड़का लड़की को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के जो डिसीजन लेना होता है, जो फैसला लेना होता है, वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके लेना होता है। दोस्तों, क्योंकि लड़का लड़की जवान होते हैं और उनकी शादीशुदा जिंदगी को 6 महीने से कम का समय हुआ है, क्योंकि उनके बच्चे भी नहीं हैं, तो ऐसे में वह लड़का लड़की एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। उनका जीवन बहुत लंबा होता है। ऐसे में यदि किसी लड़का लड़की की शादी गलती से किसी गलत इंसान के साथ हो जाती है, ऐसे में क्योंकि उन लड़का लड़की के पास उनकी पूरी जिंदगी पूरा जीवन पड़ा होता है, तो ऐसे में उन्हें अपने जीवन को ढोने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में लड़का लड़की यदि चाहें तो तलाक डाइवोर्स लेने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे में लड़का लड़की को यह चाहिए कि वह आपसी समझौते के आधार पर, जी हाँ, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा के अंतर्गत म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो ऐसे लिए जाने वाले डाइवोर्स में समय बहुत कम लगता है और जल्द से जल्द शादीशुदा जिंदगी को समाप्त करके डाइवोर्स लेकर के एक दूसरे से छुटकारा लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि जब किसी पति पत्नी की शादी को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाते हैं, और ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि एक पति पत्नी के बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे हो जाते हैं। ऐसे में जब कोई पति पत्नी एक दूसरे से तलाक लेने की, डाइवोर्स लेने के बारे में सोचते हैं, तो यह डिसीजन केवल एक पति पत्नी के जीवन को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों, इस डिसीजन से उन पति पत्नी के बच्चों के भविष्य पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। जी हाँ, बच्चों के भविष्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, यदि पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, और उसके बाद यदि एक पति दूसरी शादी कर लेता है, दूसरा विवाह कर लेता है, ऐसे में दोस्तों, जब तलाक लेने के बाद, डाइवोर्स लेने के बाद एक पति दूसरी शादी करता है, दूसरी महिला को अपने घर लेकर आता है और अपने बच्चों पर एक सौतेली माँ को थोप देता है। दोस्तों, कुछ समय तक तो उसके बच्चे अपनी सौतेली माता को बर्दाश्त करते हैं, उसके टॉर्चर को सहन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता जाता है, तो बच्चों के मन में अपने पिता के विरुद्ध और अपनी माता के विरुद्ध नफरत बढ़ती जाती है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि सौतेली माता के आ जाने के बाद अक्सर, जी हाँ, पिता के और बच्चों के रिश्तों में कड़वाहट बहुत बढ़ जाती है, एक दूसरे से नफरत बढ़ जाती है। दोस्तों, जिसका खामियाजा एक पिता को तब भुगतना पड़ता है जब वह बूढ़ा हो जाता है। जी हाँ, जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और क्योंकि उसने दूसरी शादी करके दूसरी सौतेली माँ को अपने बच्चों पर थोप दिया होता है, ऐसे में बच्चों की नफरत के चलते, जी हाँ, बच्चों की नफरत के चलते अक्सर उसके बच्चे अपने पिता को बुढ़ापे में उसकी सहायता नहीं करते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं, अपने पिता की देखरेख नहीं करते हैं। अक्सर ऐसे पिता को दुत्कार दिया जाता है, अक्सर ऐसे पिता की रिस्पेक्ट बच्चों की दोबारा नहीं की जाती है, अक्सर ऐसे पिता की देखरेख करने से उसके बच्चे इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी सौतेली माँ के आने के कारण उनके बच्चों के साथ उनके पिता के रिश्ते बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनके रिश्तों में कड़वाहट बढ़। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि एक पति पत्नी का रिश्ता केवल उन तक ही सीमित नहीं होता है। यदि पति पत्नी के बच्चे भी होते हैं, तो अब जब कोई पति पत्नी डाइवोर्स लेने का, तलाक लेने का डिसीजन लेता है, फैसला लेता है, तो उनके डिसीजन का असर उनके बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है, उनके बच्चों के भविष्य पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति, कोई पति तलाक लेने के बाद दूसरी शादी, दूसरी मैरिज करके एक सौतेली माँ अपने बच्चों पर थोप देता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का, उस पति का, या कह लें कि उस पिता का भविष्य ही खराब होता है। जी हाँ, बुढ़ापे में उस पिता की कोई कदर नहीं करता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसकी बीमारी में कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता है। दोस्तों, किसी पति पत्नी को यह चाहिए कि वह उनके शादीशुदा जिंदगी के बीच में होने वाले आपसी मनमुटाव को, आपसी कहासुनी को, या छोटी छोटी बातों को लेकर हुए छोटे छोटे झगड़ों को किसी तीसरे व्यक्ति को, जी हाँ, अपनी शादीशुदा जिंदगी से बाहर किसी तीसरे व्यक्ति को ज्यादा नहीं बताना चाहिए, ज्यादा उनकी सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह पति पत्नी के बीच का आपसी मामला होता है। उन्हें एक दूसरे से एडजस्टमेंट करते हुए, ऐसे में दोस्तों, एक पति पत्नी को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहनशीलता, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।